हेलो गाइज, आज हम राजस्थान में वनपाल भर्ती 2026 में जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करेंगे। और किस किस टॉपिक पे बात होने वाली है मैं ये फर्स्ट डिस्प्ले में बता देता हूँ। फर्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि 12वीं पास के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो वैकेंसी डिटेल, पदों का विवरण है, वो किस प्रकार के रहने वाला है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और राजस्थान फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 2026 एप्लीकेशन फीस है, कितनी एप्लीकेशन फीस लगेगी, कौन सी कैटेगरी की कितनी फीस लगने वाली है, उसके बारे में बात की जाएगी। और राजस्थान फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट के बारे में बात की जाएगी। एज लिमिट के बारे में बात की जाएगी और एज रिलैक्सेशंस के बारे में बात की जाएगी कि कौन सी कैटेगरी में कितनी छूट दी गई है। और राजस्थान फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 2026 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें एजुकेशन क्या मांगी गई है। और राजस्थान फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से है। और 2026 एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई राजस्थान फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 2026, इसमें आवेदन करने के लिए कौन कौन से स्टेप है और किस प्रकार से किया जाता है ऑनलाइन आवेदन। तो इस सारी जानकारी के बारे में बताऊंगा आज। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये नोटिफिकेशन का फर्स्ट स्लाइड है जिसमें वनपाल के 269 पदों पर भर्ती आयोजित की जाएगी, जिसके लिए महिला व पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। राजस्थान वनपाल भर्ती के लिए आवेदन 6 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक भरे जाएंगे, जिसमें 6 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 4 फरवरी 2026 तक भरे जाएंगे। ये 6 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऑफिशियल जो हमारे को पेज मिला है जिसमें ये क्रमांक संख्या वगैरह विज्ञापन संख्या लिखी हुई है। और इसमें ये 269 पेज है। गैर अनुसूचित जाति में 213 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46 पद है। इसमें ये कुछ पोस्ट का नाम वगैरह है। तो पोस्ट नेम है फॉरेस्ट और ये आरएसएस भी करवाएगी, जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होता है वो इसका एग्जाम करवाएगी। और 269 पोस्ट है और ये सैलरी पे स्केल रहेगी, जिसमें पे मैट्रिक्स लेवल एड रहेगी। जॉब लोकेशन रहेगी जो राजस्थान में रहेगी सिर्फ। और कैटेगरी है राजस्थान वनपाल रिक्वायरमेंट 2026 मेड ऑफ अप्लाई। ये ऑनलाइन आवेदन होंगे और 6 जनवरी टू 4 फरवरी 2026 तक ये आवेदन फिलिंग किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आरएसएस भी की है, जो rajasthan.government.in है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट है, महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें एप्लीकेशन स्टार्ट है जो 6 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन लास्ट डेट आवेदन की जो 4 फरवरी 2026 है। एग्जाम डेट अभी तक टू बी नोटिफाइड, इसमें अभी तक सूचना नहीं दी गई है, अभी सूचना देने की तारीख अभी तक आई नहीं है। वैकेंसी डिटेल है, पदों का विवरण है जिसमें 269 टोटल पद है, जिसमें 213 तो है अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र के 213 है और अनुसूचित क्षेत्र के 46 पद है। इसमें दो दो अलग अलग गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग पोस्टें हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 213 ज्यादा है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए कम है। नेक्स्ट स्लाइड में है राजस्थान फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 2026 एप्लीकेशन फीस, कौन सी कैटेगरी की कितनी फीस लगेगी। तो राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क है जो 600 रुपए रहेगा। जो राजस्थान राज्य से बाहर के हैं उनके लिए 600 रुपए रखे गए हैं। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क है जो 400 रुपए रखा गया है। सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रखा गया है। दिव्यांगजन है तो भी 400 रखा गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। एक बार आवेदन करने के बाद दोबारा शुल्क देना नहीं होगा। और राजस्थान राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी है उनको 600 रुपए का पे करना पड़ेगा। राजस्थान वनपाल भर्ती में एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक
रखी गई है। इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। राजस्थान में 3 वर्ष से वनपाल भर्ती नहीं होने के कारण सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। 3 वर्ष से ये भर्ती नहीं हो रही है तो इसमें 3 वर्ष की जो आयु में छूट दी जाएगी। आरक्षित वर्गों में तो सरकार के नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज लिमिट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। एज रिलैक्सेशन है जो कौन से वर्ग में कितनी छूट मिलेगी, ये है जो सामान्य वर्ग की महिलाओं को आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दी गई है, जिसमें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस ये महिलाओं के लिए 10 वर्ष है और पुरुष के लिए 5 वर्ष है और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई। भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। भूतपूर्व जो सैनिक रह चुके हैं उनके लिए आयु सीमा छूट मिलेगी। 3 वर्ष से वनपाल भर्ती नहीं होने के कारण सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम छूट आयु सीमा में 3 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसमें 2026 के लिए अभ्यर्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अभ्यर्थी को 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और 2026 के लिए ये अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा होगी पहले, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा और उसके बाद मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें लिखित परीक्षा होगी, दस्तावेज सत्यापन होगा और मेडिकल परीक्षा होगी, जिसमें 3 स्टेप मतलब रहने वाले हैं। ये मतलब विषय सामग्री सारणी है जिसमें कौन-कौन से विषय शामिल हो सकते हैं, जिसके एग्जाम पैटर्न का है। अभी तक जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड है जिसमें ये लिखा गया है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, दैनिक विज्ञान, गणित, समसामयिकी मामले इत्यादि और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में उच्च माध्यमिक स्तर के होंगे। ये विषय प्रश्नोत्तरों का जो पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी और कुल अंक है जो 100 होंगे और 2 घंटे का अपने को टाइम दिया जाएगा। ये है जो वनपाल का एग्जाम पैटर्न रहेगा, जिसमें ये परीक्षा ओएमआर शीट आधारित लिखित परीक्षा होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। इस परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक रहेगा, जिसमें ये पेपर 100 अंकों का होगा। इस परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 भाग रखी गई है। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 अंकों का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग है जो 1/3 1/3 रहने वाली है। हाउ टू अप्लाई राजस्थान फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 2026, किस प्रकार से आवेदन करना है, 1 बाय 1 स्टेप के बारे में समझेंगे। सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है, उसको ओपन कर लेना है। RSSB राजस्थान.gov इन पर जाना है। इसके बाद कैंडिडेट कॉर्नर ऑप्शन में एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपको वनपाल 2025 के नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है और अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी है। इसके बाद अभ्यर्थी को SSO पोर्टल SSO राजस्थान.gov.in पर जाना है और यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर लेना है। SSO आईडी से ये आवेदन होगा, जिसमें ये SSO लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये कॉर्नर में ऑप्शन दिखेगा एडवर्टाइजमेंट का, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर वनपाल 2025 के नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है और अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी है। इसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाना है और राजस्थान फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 2026 के अप्लाई नाउ लिंक पर क्लिक करना है। अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही भरनी है। अपने सभी जरूरी दस्तावेज, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो एवं सिग्नेचर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना है। फिर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कैटेगरी अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करें या प्रिंट आउट संभाल कर रखें। तो ये SSO आईडी रिक्वायरमेंट 2026 का पोर्टल है, उसके ऊपर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी सामग्री डाटाबेस पूछा जाता है तो उसको डाटा को फिल करना है। उसके बाद में नवीनतम फोटो दस्तावेज को प्रारूप में अपलोड करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन 1
जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसके अनुसार जो फीस लगेगी वो वहाँ पे पे करनी है अपने को, और सभी जानकारी भरने के बाद में यहाँ पे फाइनल जो सबमिट पेपर होता है वो प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में रख लेना है। ये थी आज की वीडियो, और इसमें वनपाल के बारे में मैंने सारी जानकारी इंक्लूड की है और इस माध्यम से मैंने बताया है। तो इसमें कोई त्रुटि रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।